हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और जो पुराने वर्ड मीनिंग है, जो आप जिन वर्ड मीनिंगों का आप लोगों को पता है, और वो भी अब आपके का स्टोरी में वो भी तो आएंगे, उनकी आपकी प्रैक्टिस होगी। समझो ना, मतलब कि एक तीर से दो नहीं, तीन चार निशाने लग रहे हैं। समझ रहे हो ना। पढ़ने से हमें हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन का पता लगेगा, हर वर्ड की एक्चुअल में सही मीनिंग जो है, एक्चुअल में जो वर्ड की जड़ है उस चीज़ का पता लगेगा, और बार बार रिपीटिशन होगी उस चीज़ का पता लगेगा। समझो ना। और दूसरी बात देखो, हमने करना क्या है। हमने भाई जैसे कहीं पे कोई चीज़ फॉर्म भरना है, कहीं पे कोई चीज़ पढ़नी है, समझो ना। कहीं पे इंग्लिश की जो किताबें वो पढ़नी है, समझो ना। वो कैसे आएंगी? वो तभी आएंगी जब हम इंग्लिश के स्टोरियों को, इंग्लिश के पैरों को पढ़ेंगे, तभी तो आएगी। ऐसे नहीं होगी। मतलब कि जैसे साइकिल को चलाते हैं, साइकिल सीखी कैसे जाएगी? साइकिल को चलाने से ही तो सीखी जाएगी। ऐसे ही है, इंग्लिश को पढ़ने से ही तो आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। हाँ, माना कि बहुत सारे रूल भी होते हैं, अब बहुत मतलब कि उनको भी करेंगे हम, ठीक है ना। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसकी प्रैक्टिस करो, लगातार करते रहो, ऑटोमेटिक आप लोगों को आने वाले समय में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। अभी कहानी का टाइटल देखते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल है काइंडनेस वर्सेस ग्रीड। ग्रीडी का मतलब होता है लालच, ठीक है, लालची। काइंडनेस का मतलब होता है दयालु। काइंड माने दयालु, दयालुता, और क्या कि लालच। दोनों के बीच में, मतलब कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, बोलता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, समझो ना। उनके बीच में, ठीक है, वर्सेस का मतलब ये होता है मुकाबला, ठीक है ना। उनके बीच में मुकाबला, दयालुता के बीच में और लालच के बीच में क्या कि कोई ना कोई क्या कि मुकाबला, ठीक है ना। और वही कहानी को भी स्टार्ट करते हैं। ए पुअर फार्मर, मतलब ये एक क्या कि सॉरी, एक एक पुअर फिशरमैन है, ठीक है ना। एक गरीब क्या कि फिशरमैन लिव्ड रहता था बाय ए रिवर, मतलब कि एक रिवर के पास में रहता था। और ही अर्न, वह कमाता था, अर्न कमाता था हिज लिविंग, अपनी आजीविका, बाय कैचिंग, पकड़ के, फिश फ्रॉम द रिवर। और क्या कि अपनी जो आजीविका है वह, मतलब कि जो मछलियाँ उनको पकड़ के कमाता था, फ्रॉम माने से, द रिवर, रिवर से पकड़ पकड़ के अपनी आजीविका कमाता था। रिवर से मछलियों को पकड़ना और बाजार में बेचना, एंड और सेलिंग दोज, और उनको बेचकर, इन मार्केट, मार्केट में बेचकर। बट परंतु देर वर मैनी डेज, परंतु क्या कि बहुत सारे क्या कि दिन हो गए थे। वैन, जब, ही फेल्ड, वह असफल रहा, टू ट्रैप एवन ए सिंगल फिश, मतलब कि ट्रैप का मतलब जाल बिछाना, मतलब जाल बिछा के क्या कि एक भी मछली को पकड़ने में, एक भी मछली को पकड़ने में भैया क्या कि वो फेल हो गया, समझो ना। ऑन द सच डे, मतलब कि ऑन द सच डे का मतलब होता है एक और ऐसे ही दिन, मतलब कि एक और ऐसे जैसे दिन उसके बीतते थे वैसे ही एक और दिन। द फिशरमैन, जो फिशरमैन था, वाज हैविंग टफ टाइम, उसके पास था क्या थी, टफ टाइम था, काफ़ी बड़ा क्या कि मुश्किल भरा क्या कि दिन था, ठीक है ना। आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल, ठीक है ना। आफ्टर के बाद में लॉन्ग ड्राई, ड्राई मैंने होता सूखे, स्पेल का मतलब होता है भैया समय, ठीक है ना। लंबे समय, लंबे सूखे समय के बाद, ठीक है ना। लंबे सूखे समय के बाद, मतलब कि आप ये कह सकते हो बहुत लंबे समय के बाद, मतलब कि बहुत लंबे असफलता के बाद, समझ, आप ऐसे बोल सकते हो। ही फाइनली, उन्होंने, फाइनली आखिरकार, कैच द स्मॉल फिश, एक मतलब कि एक क्या कि छोटी सी क्या कि मछली को उन्होंने पकड़ा। वैन, जब, ही पुट इट, जब उन्होंने पुट माने होता रखना, किसी चीज़ में जैसे बाउल में कोई चीज़ रखी हो उसको बोलते पुट, उन्होंने रखी, इट माने इसे, इन द बास्केट, बास्केट में, उन्होंने भाई उसको बास्केट में रखे। ये तो अभी फिशरमैन पकड़ी मछली अपने बास्केट में रखनी स्टार्ट कर देते हैं।
द फिश स्पोक, जो फिश है मछली है उन्होंने क्या की, बोला। ओ फिशर मैन, ओ मतलब कि मछुआरे, आई एम ओनली ए स्मॉल फिश, मैं क्या हूँ, केवल एक क्या की स्मॉल छोटी सी क्या हूँ, फिश हूँ मैं भैया, एक छोटी सी फिश हूँ। प्लीज कृपया करके स्प्रे मी, स्प्रे मी का मतलब है कि भाई रक्षा करना, स्प्रे का मतलब होता है मेरी रक्षा करना, प्लीज कृपया करके क्या की मेरी रक्षा कीजिए। द फिशरमैन टुक पीटी, जो फिशरमैन था वो क्या था, तरस आ गया, जो उसके उसके ऊपर क्या की तरस आ गया। ओनिट, ओनिट का मतलब उसके ऊपर, ठीक है ना, ओनिट इसके ऊपर क्या की तरस आ गया। एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया बैक इन द वाटर, वाटर में भैया, और उसको वापस फेंक दिया। भाई उसके तरस आ गया यार, इस छोटी सी मछली का मैं क्या करूँगा ना भाई, ले भाई वापस पानी में जा तू, ठीक है ना, वापस फेंक दिया। द फिश सरफेस्ड अगेन टू थैंक द फिशरमैन, जो फिश थी सरफेस्ड अगेन, सरफेस माने सतह पर, अगेन दोबारा फिर आ गई, जो मछली थी वो दोबारा फिर सरफेस पे आ गई। टू थैंक, धन्यवाद करने के लिए, द फिशरमैन, फिशरमैन का भैया धन्यवाद करने के लिए हुए आगे। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद यू फॉर रिलीजिंग मी, रिलीजिंग मी मेरे को क्या की छोड़ने से, मतलब मेरे को छोड़ने पर क्या की मेरे को आज़ाद कर, रिलीजिंग का मतलब आज़ाद करना, छोड़ना, ठीक है ना, मेरे को आज़ाद करने के उसमें क्या की आपका धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, मैं क्या हूँ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब आभारी हूँ, मैं आपकी क्या की आभारी हूँ। प्लीज़ कीप, कृपया करके, कीप दिस पीस ऑफ डायमंड, प्लीज़ कृपया करके, कीप माने होता है रखना, ठीक है ना, रखो दिस पीस, इस पीस को ऑफ डायमंड, डायमंड के इस पीस को, इस टुकड़ी को क्या कि आप अपने पास रखो। इट विल हेल्प यू, इट यह क्या कि हेल्प करेगा तुम्हारी। सैड द फिश, फिशर, सैड द फिश, फिश ने कहा, ठीक है, एज ही, ठीक है ना, ही डिस डिसअपियर, ठीक है, इन टू द वाटर, ठीक है। वो क्या की फिर क्या की, फिर वही वो क्या की वो अपने पानी में वही वो चली गई। द फिशरमैन वेंट होम हैप्पीली, जो फिशरमैन था वेंट मने गया, होम हैप्पीली बड़ी खुशी से क्या की अपने घर पे गया। और ही शुड द डायमंड हिज वाइफ, शुड नहीं है सोड है ये, ठीक है ना, उसने क्या की सोड माने दिखाया, द डायमंड, डायमंड को, टू हिज वाइफ, अपनी क्या की पत्नी को। और लेटर बाद में ही वेंट टू द मार्केट, और ही वेंट वह ले गया, टू द मार्केट, मार्केट में ले गया किसको, उसको डायमंड को। एंड सोल्ड, और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये फिशरमैन था, ठीक है ना, ये छोटी सी मछली इसमें इसकी उसमें फंस गई, ठीक है ना। अब ये देखते हैं भाई, अब इसको तो इसने छोड़ दिया, फेंक दिया ना, अभी आगे देखते हैं, आगे और भी कहानी, अभी देखते हैं क्या होगा। ही सोल्ड इट फॉर ए गुड प्राइस, और उसने क्या की इसको क्या की अच्छे प्राइस में क्या की बेच दिया। दैट नाइट, मतलब कि इस रात, द फिशरमैन स्ट्रगल्ड टू स्लीप, जो फिशरमैन था, स्ट्रगल का मतलब होता है भैया कोशिश कर रहा था, टू स्लीप सोने की क्या भैया कोशिश कर रहा था। द फिश कीप कमिंग इन हिज ड्रीम, जो फिश थी कीप माने कीप कमिंग आ रही थी, इन हिज ड्रीम उसके सपने में, जो मछली थी वही मछली भाई बार बार क्या की उसके सपने में आ रही थी, ठीक है। नोट जस्ट वन फिश, नोट जस्ट वन फिश, ना केवल क्या की एक फिश, बट हंड्रेड्स ऑफ फिश ऑफर्ड डायमंड टू हिम, और बल्कि क्या कि 100 क्या कि मछलियाँ ने ऑफर्ड किया डायमंड टू हिम, उसको क्या कि डायमंड को क्या कि उसको ऑफर किए, मतलब एक फिश ने नहीं, हजारों 100 मछलियों ने क्या किए उसको भी फिश दिए, ठीक है ना।
वैन जब द फिशरमैन वोक अप, जब क्या कि फिशरमैन क्या कि वोक अप उठा, द मॉर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह उठा, और ही विश्ड उसकी इच्छा हुई, हिज ड्रीम वुड कम ट्रू, जो उसका जो ड्रीम है कम ट्रू मतलब सच हो जाए, और उसकी भाई सुबह सुबह यही इच्छा बनी भाई कि जो उसका ड्रीम है वो भैया मतलब कि सच हो जाए। और ही हीडिड टू द रिवर, वह क्या कि मतलब कि वो क्या हुआ मतलब कि वो पहुंच गया रिवर पे विद हिज नेट, अपने नेट को लेकर, अपने नेट को लेके वो उधर पहुंच गया। और ही कैच हिज नेट कास्ट, ठीक है कास्ट है, ही कास्ट उसने क्या कि फेंक दिया, हिज नेट अपने नेट को, टू एंड टू हिज सरप्राइज कैच लोस्ट लोट लोट ऑफ फिश, और वो क्या कि सरप्राइज होगा बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरान होगा, खुश होगा, पकड़ के बहुत सारी मछलियों को पकड़ के क्या कि वो भी खुश हो गया। वैन जब ही स्पॉटेड द स्मॉल फिश, जब उन्होंने क्या है स्पॉटेड, ठीक है ना, जब वही मतलब कि देखा द स्मॉल फिश, यो स्मॉल फिश को इन द नेट, नेट में वही उसी स्मॉल फिश को देखा जो पहले कल फंसी थी ना, वही स्मॉल फिश आज फिर फंस गई, छोटी सी मछली को उसने देखा। फिर क्या हुआ, हिज हैप्पीनेस न्यू नो बोन्स, फिर क्या हुआ उसकी जो खुशी का जो ठिकाना नहीं रहा, कोई भी सीमा नहीं रही उसकी भाई खुशी की भैया कोई भी सीमा नहीं रही। बट दिस टाइम परंतु इस समय द फिश डिड नॉट रिक्वेस्ट टू बी सेपरेट, इस समय परंतु फिर क्या कि इस समय क्या हुआ जो फिश थी डिड नॉट रिक्वेस्ट, उन्होंने भाई रिक्वेस्ट नहीं की टू सेपरेट मतलब आज़ाद करने की, छोड़ने की भैया कि मेरे को छोड़ दो, ठीक है, उसने अब की बार बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, ठीक है ना। फिर देखो सो द फिशरमैन सेड, जब क्या है जो फिशरमैन था उन्होंने कहा, आई विल रिलीज, मैं आपको क्या कि रिलीज करूँगा, इफ़ यू गिव मी मोर डायमंड, यदि क्या कि आप क्या कि मेरे को क्या कि और ज़्यादा क्या कि डायमंड दोगे, मेरे को डायमंड दोगे मैं आपको रिलीज कर दूंगा, समझो जैसे कल दिया था कल दिया था तुम आपने मेरे को वो डायमंड, आज ऐसे ही दे दो मैं आपको रिलीज कर दूंगा। फिर क्या हुआ देखो कितनी गहरी बात बोली है, द फिश स्पोक सैडली, जो फिश है मछली है, स्पोक माने होता बोला, सैडली बड़ी सैडली बोला, ओ फिशरमैन ओ मछुआरे, यस्टरडे आज, यू शोर आप में दिखती है, मर्सी फ्रॉम द बोटन, यस्टरडे मतलब कि जो कल थी, यू शो आप में दिखती थी, दयालुता फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, आपके जो दिल में थी ना, आपके दिल में भैया दयालुता की भावना दिखती थी। बट टुडे परंतु जो आज है, यू आर फील्ड विद ग्रीडी, आप परंतु जो आज है आप क्या कि फील महसूस करते हो कि ग्रीडी लालच, लालच आप महसूस करते हो, आज आपके अंदर दयालुता नहीं है, आपके अंदर आज क्या कि लालच आ गया भैया। आई कास, कास का मतलब होता है भैया शराप देना, ठीक है ना, देखो नया वर्ड है, देखो छोटी सी मतलब स्टोरी है, मीडियम सी स्टोरी है, देखो कितने सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों ने इसमें सीखे। और दूसरी बात, और आप लोगों ने जो पुराने वर्ड मीनिंग है जिन लोगों को जिनका आप लोगों ने पता वो भी आपके सामने है, उनकी भी आपकी प्रैक्टिस हुई, समझो ना, एक तीर से 3-4 निशाने हो रहे हैं, एक निशाने 2 निशाने नहीं 4-5 निशाने हो रहे हैं, तो इसलिए भैया हम ये सबसे बेस्ट वे है, तो इसलिए मैं मेरा मकसद ये है कि भैया आपको इंग्लिश सिखाना, कैसे भी सिखाऊँ, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दे, लगा के आपको इंग्लिश सिखाना, समझो ना, अगर आपको मेरे को बता सकते हो इससे भी बेस्ट तरीका है वो अपना देंगे, समझो ना, मकसद यही है भाई इंग्लिश को सिखाना, ठीक है ना। आई कस मैं क्या हूँ शराब देती हूँ यू तुम्हें, दैट कि यू विल नेवर बी एबल टू अर्न मनी बाय सेलिंग फिश, मैं तुम्हें क्या कि शराब देती हूँ कि तुम क्या हो, यू विल नेवर तुम कभी भी एबल योग्य नहीं होगे, अर्न मनी पैसे कमाना, बाय सेलिंग फिश मछलियाँ को बेचकर तुम कभी भी पैसे नहीं कमा सकते, मैं तेरे को ये शराब देती हूँ। सेइंग दैट ऐसा कहकर
द स्मॉल फिश, जो स्मॉल फिश थी, जम्प्ड इनटू द वाटर। जम्प्ड का मतलब होता है कूद गई, इनटू द वाटर, पानी में भी कूद गई। और फिर देखो द फिशरमैन फील्ड, जो फिशरमैन है वो उसको असेम्ड, असेम्ड का मतलब होता है भैया कि मतलब कि बेइज्जती महसूस हुई, मतलब शर्मिंदा, फिर उसको भाई शर्मिंदगी महसूस हुई, समझो ना। और ये देखो भाई, ये छोटी सी वही मछली है जो इसके बकेट में से कूद के गई, ठीक है ना, ये इसका जाल रहा। ये देखो आप कितनी ज़्यादा परेशानी में है, समझो ना। जो पहले वाले पिक थे उसमें कितना खुश था, समझो ना, उसने उस टाइम अच्छा काम किया था, अभी ये बुरा काम कर रहा है, इसके अंदर लालच आ गया, समझो ना, इसे ये मछली जान चुकी थी। आप देखो, ठीक है ना, अब ये इसको शर्मिंदगी महसूस हुई, लालच महसूस हुआ, ठीक है ना, मतलब कि जो भी कुछ है वो महसूस हुआ इनको, ठीक है ना। और देखो भी अपनी ये कहानी अभी ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और आप रेगुलरिटी बना के आप जुड़े रहो, ठीक है ना। आप आने वाले समय में बहुत अच्छी इंग्लिश आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद बोलोगे भैया कि आपने बहुत हेल्प की, समझो ना। तो यही है, आप रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखना, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपने वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो लाइक करके आपने ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।